हेलो एनिमे फैंस, तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एक नए एपिसोड को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि जापान में एक बहुत बड़ा एस रैंक का गेट खुल चुका है, जिसके वजह से वो सभी लोग रशिया के एक हंटर यूरी के पास जाते हैं और अब आगे। और यहाँ पे यूरी उन सबसे 3.6 बिलियन मांग रहा होता है, जो कि पर डे का 10 बिलियन होता है। और ये उसके ओरिजिनल प्राइस 6000 से बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसपे कि यहाँ पे जापान का वो हंटर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है आखिर तुम इतना पैसा कैसे मांग सकते हो, तुम इतना चार्ज कैसे कर सकते हो। जिसपे कि यहाँ पे यूरी बोलता है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 3.6 बिलियन ही तो मांग रहा हूँ, मैं 3.6 ट्रिलियन थोड़ी मांग रहा हूँ, जो कि थॉमस आंद्रे चार्ज करता है। और यहाँ पे वो जापान के जो दो पीछे हंटर आए हुए होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जिसपे कि वो लड़का हंटर लड़की से बोलता है, क्या तुमको समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहा है। जिसपे कि लड़की बोलती है, मुझे इतनी रशियन तो नहीं आती है, लेकिन मैं इतना समझ सकती हूँ, वो जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसपे कि यहाँ पे यूरी दोबारा से बोलता है, तुम्हारे पास सच में लगता है कि कोई और ऑप्शन है? तुम्हें तो यहाँ पर मेरे जूतों को लिक करना चाहिए और मुझसे भीख मांगना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ। जिसपे कि यहाँ पे सुजीमोटो कहता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा आगे नहीं हो रहा है। जिसपे कि यहाँ पे यूरी बोलता है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, और मैं इन दो जो तुम्हारे पीछे नमूने खड़े हैं उनसे तो बेनिफिशियल ही रहूँगा तुम्हारे लिए। जिसपे कि वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और यहाँ पे यूरी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, मगर वो दोनों पता नहीं क्यों वहाँ पर एकदम से अटक जाते हैं। तब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे यूरी ने एक उनके पास में एक बैरियर क्रिएट कर दिया होता है। और यहाँ पे यूरी कहता है, तुम दोनों अगर इतना ही पावरफुल हो तो वहाँ से 1 इंच भी हिल के दिखाओ। जिसपे कि वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं। 1 इंच तो हिलना दूर, वहाँ पर वो अपनी बॉडी भी नहीं हिला रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, हम एक एस रैंक के हंटर है, ये हमको ऐसे कैसे बांध सकता है। जिसपे कि यहाँ पे यूरी हंसते हुए बोलता है, मैं बिल्कुल इसी तरीके से उन गेट्स को भी ब्लॉक कर दूंगा और कोई मॉन्स्टर बाहर नहीं निकल पाएगा। जिसपे कि यहाँ पे सुजीमोटो कहता है, बिल्कुल शुक्रिया तुम्हारी इस एबिलिटी को दिखाने के लिए, लेकिन हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है, मुझे इसके लिए गवर्नमेंट से बात करनी होगी, क्या मैं उन्हें एक फ़ोन कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है, जो कि बाहर जाने को तैयार होता है। और वहाँ पर उसकी मॉम पीछे से कहती है, जिन्वू मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, मुझे तुम्हारे लिए परवाह नहीं करनी चाहिए ना। जिसपे कि जिनको बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, मेरी तो बस एक अपॉइंटमेंट है और मैं बस अपने उस अपॉइंटमेंट को खत्म करके जल्दी वापस आ जाऊंगा। तभी यहाँ पर हमें उस की टाइमिंग दिखाई जाती है, जो कि बस अब यहाँ पे 1 मिनट रह चुकी होती है। और फाइनली यहाँ पे उस की का जहाँ पे यूज होने वाला है उसकी लोकेशन को रिवील कर दिया जाता है, जिसको जीतकर जिन्वू बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और तभी यहाँ पर हमें जिना के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वू आ गया होता है और वहीं पर एक और गेट ओपन हुआ होता है। वहाँ पर वो हंटर एसोसिएशन की मेंबर किसी से बोल रही होती है, आखिर आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। तब यहाँ पर जिन्वू अपना मास्क हटाता है और हमें पता चलता है वो बंदा जिन्वू ही होता है। जिसपे कि वो फिर कहती है, तुम फिर से तुम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर जिन्वू पूछता है, ये गेट कब से ओपन है। जिसपे वो बोलती है 3 दिन से। और जिन्वू इस बात को सुन के हैरान हो जाता है, कहता है ये गेट 3 दिन से ओपन है और की ने मेरे को अभी लोकेशन बताई। और जिन्वू ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया होता है और बोल रहा होता है, सिस्टम ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, 3 दिन बाद क्यों। जिसपे कि वो लड़की बोलती है, सर ये तो एक सी रैंक का गेट है, इतना हाई रैंक का भी नहीं है, तो यहाँ पर एक एस रैंक के हंटर की जरूरत नहीं है। जिसपे कि जिन्वू बोलता है, ये गेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम जल्दी से यहाँ पे बैकअप बुला लो, ये बस एक सी रैंक का गेट नहीं है। और यहाँ पे वो लड़की कहती है जिन्वू से, हमने तो अभी अभी मानोमीटर से इसको नापा है और ये गेट सच में ही सी रैंक का है। लेकिन जिन्वू यहाँ पर बोलता है, अगर मैं अंदर नहीं गया तो यहाँ पर जल्दी सभी लोग मर जाएंगे, तुम जल्दी से बैकअप बुला लो। और यहाँ पर वो लड़की जिन्वू से बोल रही होती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सब लोग मर जाएंगे। और जिन्वू यहाँ पर अंदर जाते जाते बोलता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है इन बातों को एक्सप्लेन करने का। यहाँ पर टेंजिन के अंदर जा रहा होता है और वो लड़की अभी भी पीछे से पूछ रही होती है कि आप कुछ तो बताते हुए जाइए कि आखिर बात क्या है। तभी यहाँ पर हमें टेंजिन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो सारे हंटर उसी डबल लेयर वाले गेट के पास पहुँच चुके होते हैं और इतनी कोशिश करने के बाद भी वो उस गेट को नहीं खोल पा रहे होते हैं। तभी वहाँ से पीछे से एक आवाज़ आती है, ये एक ट्रैप है। और अचानक से ऐसी आवाज़ सुन के वो सभी हंटर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुम कौन हो। जिसपे कि जिन्वू बोलता है, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि पहले भी इस डबल लेयर वाले टेंजल का सामना कर चुका है। और वहाँ पर कुछ हंटर वो जिन्वू को पहचान लेते हैं और वो कहते हैं, हे तुम यहाँ पर तुम सांग जिन्वू हो ना। जिसपे कि जिन्वू कहता है, तुम सब लोग वापस चले जाओ, ये बहुत ही खतरनाक टेंजन है। और उन सबको जाने के बोल के जिन्वू यहाँ पर गेट के सामने चला जाता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि गेट लॉक है और उसके सामने एक विंडो ओपन होती है कि अपने की का इस्तेमाल करो। जिसपे कि जिन्वू उसी की को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से उस टेंजन के गेट को खोल देता है। और वहाँ पर सारे हंटर हैरान हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं, हमने इतनी कोशिश करी लेकिन हम इस गेट को खोल नहीं पाए और इसने
एक ही झटके में इस गेट को खोल दिया। तभी यहाँ पर पीछे से एक हंटर आके बोलता है, हमारे हंटर गिल्ड वालों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा ही पैसे दिए थे, तो आपके पास ये राइट नहीं है कि आप हमें वापस भेजकर इस टेंशन को खुद क्लियर करने लग जाएं। जिस पे कि चिरफू बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं मैं किसी को भी ऑर्डर दे सकता हूँ। तो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन बाद में तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं करा। तभी वहीं पर वही हंटर अंदर जाने की कोशिश करता है, और जैसे ही अंदर घुसता है वहाँ के गार्डों को पता चल जाता है कोई ऐसा बंदा जिसके पास की नहीं है और वो यहाँ पर अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर वो गार्ड उस हंटर पे अटैक करने के लिए जाता है, मगर जिन्वू वहाँ पर उस हंटर को जल्दी से पीछे खींचकर वापस बचा लेता है, जिसपे कि वो सारे हंटर बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। और जिन्वू पीछे मुड़ के कहता है, क्या तुम लोग सब अभी भी अंदर जाना चाहते हो? साथ ही में उन सबको कहता है, मैं चाहता हूँ तुम सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ और हंटर एसोसिएशन वालों को जाकर बोलो कि यहाँ पर एक डबल लेयर गेट ओपन हुआ है। और उन सबको जाने का बोल के जिन्वू यहाँ पर टेंशन के अंदर चले जाता है, जिसपे कि वो गेट बंद हो जाता है और वहाँ पे सारी मसाले वापस से जलने लग जाती है, जैसे कि वो लोग पहली बार आए थे तो जलने लग गई थी। जिसपे कि जिन्वू उन सभी मूर्तियों को बड़े गौर से घूरने लग जाता है और कहता है, आखिरकार मैं वापस वहीं पर आ गया जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। ये सब बातें बोलते हुए जिन्वू मनी मन में सोच रहा होता है, पहले की बात कुछ और थी मगर अब की बात कुछ और है, अब मैं इनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। तभी यहाँ पर उन सभी मूर्तियों को देखकर कहता है, ये सब कोई बीस्ट या मॉन्स्टर नहीं है, ये सब तो एक पपेट्स हैं। तभी यहाँ पर वो कहता है बड़े वाले मॉन्स्टर से, तुम बहुत ज़्यादा माना निकाल रहे हो, क्या पता तुम ही कंट्रोलर हो। मगर वो स्टैचू कुछ नहीं बोलती है, जिसपे कि जिन्वू बोलता है, क्या तुम अब भी नहीं समझते हो कि तुम्हें मेरे को सब कुछ जवाब दे देना चाहिए, सच बता देना चाहिए। और यहाँ पर जिन्वू स्टैचू ऑफ गॉड की जगह उस स्टैचू के सामने खड़ा होता है जिसके हाथ में टैबलेट होती है, और वो स्टैचू यहाँ पर क्रीपी सा स्माइल देके वो कहता है, आखिर तुमने मेरे को पहचान ही लिया और तुम इतनी दूर तक आ चुके हो। तभी यहाँ पर सीन जापान में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर कि एयरपोर्ट पे यूरी आ चुका होता है। वहाँ पे रिपोर्टर उसकी फोटो ले रहे होते हैं और उससे सवाल पूछ रहे होते हैं कि सर आखिर आप एक एस रैंक के गेट को कैसे ब्लॉक करेंगे। जिस पे कि यूरी बोलता है, वही सेम स्ट्रेटेजी, मैं बहुत ज़्यादा माना क्रिस्टल को इकट्ठा करके उनसे एक सर्कल बना दूंगा उस पोर्टल के सामने, जिससे कि कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं निकल पाएगा। जिस पे कि वो सभी रिपोर्टर कहते हैं, मगर सर आपको पूरा विश्वास है कि आप एक एस रैंक के गेट को इतनी आसानी से नॉर्मल तरीके से ब्लॉक कर देंगे। जिस पे वो कहता है, तुम्हें मैं सच सच बोलूँ तो ये इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मानक क्रिस्टल की ज़रूरत होगी, ताकि जो मेरे वहाँ पे बैरियर्स होंगे वो उससे मानक क्रिस्टल से बहुत ज़्यादा माना एनर्जी खींचेंगे और वो उसको ब्लॉक करके रखेंगे। तभी वहाँ पर वो रशियन शो ऑफ करने लग जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बचा रहा हूँ, तो तुम बस एक ही बात याद रखना, तुम बस मेरे को ही याद रखना। तभी यहाँ पर हमें कोरिया के हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि गनिनो मिस्टर वू से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, लेकिन हमें पता है अगर वो नहीं कर पाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। साथ ही में गनिनो मिस्टर वू से बोलते हैं, तो सांग जिन्वू की क्या खबर है। जिसपे कि मिस्टर वू यहाँ पर एक पेपर लेते हुए सारी रिपोर्ट उनको बताते हैं। उनको कहते हैं, हमने जिन्वू को बहुत सारे गिल्डों के बारे में परमिशन दे दी है, लेकिन वो सारे गिल्ड व्हाइट टाइगर गिल्ड या हंटर गिल्ड और बाकी के बड़े गिल्ड वाले संभाल रहे हैं। जिसपे यहाँ पे मिस्टर गनिनो बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, आखिर वो इतना पावरफुल हो गया है, जिस गिल्ड को व्हाइट टाइगर गिल्ड और हंटर गिल्ड वाले संभाल रहे हैं उतने बड़े गिल्ड को वो आखिर अकेले संभाल सकता है, कितनी अमेजिंग बात है। तब यहाँ पर वो मीटिंग के लिए चले जाते हैं और मिस्टर वू को किसी की कॉल आती है और वो उसे बताता है, वो स्कूल जहाँ पर कुछ दिन पहले एक गेट खुला था वहाँ पर एक दोबारा गेट खुल गया है, और सांग जिन्वू का बोलना है कि वो एक डबल लेयर वाली गेट है। और ये बात सुनकर मिस्टर वू के होश उड़ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉक में होता है और कहता है, क्या एक डबल लेयर टेंजन गेट। जिसपे कि वहाँ पर पीछे से वो बंदा कहता है, बस इतना ही नहीं, सांग जिन्वू हमें इस बारे में बताकर उसी गेट के अंदर चले गया है। और तब यहाँ पर हमें दोबारा से उसी गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो मूर्ति वहाँ पर खड़ी हो जाती है और अपने पंखों को निकालती है, 3 नहीं 6 पंखों को बाहर निकालती है। वो मूर्ति वहाँ पर खड़ा होके उस टैबलेट को तोड़ देता है और वो बोलता है, अब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो और इतनी दूर आ चुके हो। जिसपे कि जिन्वू कहता है, वो टैबलेट, क्या वो टैबलेट को तोड़ना जरूरी था, या फिर उसमें जो कमांड लिखे हुए हैं उसमें का बाकी कोई मतलब नहीं था। जिसपे कि वो मूर्ति कहती है, नहीं उसका सच में मतलब था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब वो बेकार हो चुका है। और उसका टैबलेट तोड़ने के बाद जिन्वू उससे बोलता है, तो तुम ही वही हो जिसने मेरे को यहाँ पे बुलाया है। जिसपे कि वो वहाँ पे से क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। और यहाँ पे जिन्वू सीरियस मोड में आके कहता है, तो आखिर तुम कौन हो, एक मैजिक बीस्ट। जिसपे कि वो हंसते हुए बोलता है, बच्चे तुम बहुत ही गलत सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए मैं कौन हूँ, बल्कि तुम्हें ये पूछना चाहिए कि आखिर में तुम कौन हो।
तभी वहाँ पर वो ताली बजाना स्टार्ट कर देता है और उसका ताली बजाते ही वहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं सभी जाग जाती हैं और जिन्वू की तरफ बढ़ने लग जाती है, जिसपे कि वो जिन्वू से बोलता है, आखिर अगर तुमने लास्ट तक इन सभी मूर्तियों का सामना कर लिया और जिंदा रहे तो मैं तुम्हारा सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। जिसपे कि जिन्वू कहता है बाहर निकलो, मगर वहाँ पर वो मूर्ति चुटकी बजाते हुए कहती है यहाँ पर ये सब काम नहीं करने वाला है बच्चे, यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं चलने वाली है। तभी जिन्वू के सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है तुम्हारा सिस्टम लॉक हो चुका है। और वहाँ पर वो मूर्ति जिन्वू से कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे शैडो क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, मुझे बस ये देखना है कि तुम कितने ताकतवर हो और तुम क्या कर सकते हो। तभी उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है कि वो अपनी इन्वेंट्री में से कुछ भी पोशन को यूज़ नहीं कर सकता है, ना ही स्टेटस रिकवरी का यूज़ कर सकता है, ना ही अपने बाकी के एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है। और वहाँ पर उसके सामने एक और विंडो ओपन होकर उसे बोला जाता है जब तक वो यहाँ पर सारे मॉन्स्टर को मार नहीं देगा वो बाहर भी नहीं जा सकता है। और बस यहीं पर हमारे इस अमेजिंग एपिसोड की एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर जिन्वू बिना अपने शैडो का इन सभी मुश्किलों का कैसे सामना करेगा। तो मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट एपिसोड में।